जय माता दी सभी भक्तों को। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है सुसाइड का, आत्महत्याएं क्यों होती है। तो डायरेक्टली मैं बिना समय गंवाए आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से सुने। एक भक्ति भाव के नज़रिए से देखा जाए तो ये इस माध्यम से भी संभव है, और एक अपने कलयुग में चल रहे इस वर्तमान समय में जो प्रेम लीलाएं उनके कारण भी है। तो दोनों नज़रिए से ही बता रहा हूँ मैं आपको। पहले नज़रिए से कि जब आपके घर में आपके बच्चे सही तरीके से संस्कार से जीते हैं तो वहाँ पर आप ही के आसपास रहने वाले ये कोई भी ऐसा जो आपके लिए बुरा सोचता हो, वो उनको तंत्र के माध्यम से इन चीज़ों में प्रवेश करवा देता है। जो करने का कार्य है वो नहीं कर पाते, अनाप शनाप गतिविधियों में वो चले जाते हैं। ये इस नज़रिए से जो एक माध्यम है तंत्र मंत्र का। दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं। उसके बाद उन्हें घर से बाहर कहीं पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ ताका झांकी करते हैं, संगतें मिल जाती है, फिर वही होता है जो आज हो रहा है। माँ बाप थे, अपने घर पर जब तक अच्छे पढ़े, घर से बाहर निकल गए तो सिगरेट चालू हो गई, दारू चालू हो गई, लड़कियों में ताका झांकी चालू हो गई, और पढ़ाई गई भाड़ में। बाप का पैसा है, पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो जयराम जी की मॉडर्न फैमिली है ना। ये चीज़ें लड़कियों में भी सेम है, लड़कियों में भी ऐसा ही होता है। बच्चे को बोला जा बेटी दुकान पे से ज़रा वो सामान ले आओ, बच्ची गई 15 मिनट के लिए लगा ली, 30 मिनट कहाँ गई कोई पता नहीं है। जबकि पता है कि सामान लेने में इतना टाइम नहीं लगता है, फिर भी कोई गौर नहीं करता है। जाने दीजिए, दुकान पे भीड़ होगी, समय लग गया होगा। ये नहीं पता है कि अपनी जो भी बच्ची है वो सामान तो तभी ले लिया, पर अपने आशिक से मिलने गई, थोड़ा टाइम देने गई उसको, है ना। बच्चियाँ बड़ी होकर जब घर से बाहर जाती हैं, अलग स्थानों पर कोचिंग करती हैं, पढ़ाई करती हैं, तो रूम शेयर करती हैं, है ना। तो वहाँ भी यही लीला होती है, रूम ले लिया जाता है, 2-3 लड़कियाँ मिल जाती है। कभी कभी उनमें से एक है जो दारू पिएगी, सिगरेट पिएगी, दूसरी को भी ज़बरदस्ती करके उसे इसी गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। माँ बाप का क्या है, माँ बाप तो दूर बैठे हैं, उनको कौन सा दिव्य दृष्टि प्राप्त है जो वो देखते रहेंगे। और जब भी बात होगी ठीक है ना। यही सब होता है ना। तो फिर आप सोचिए जो कमियां हैं वो माँ बाप में है या बच्चों में है। माँ बाप ने बच्चों को पैदा किया है या बच्चों ने माँ बाप को पैदा किया है। तो जाहिर सी बात है दोनों हाथों से ही तालियां बजती है। माँ बाप को अपने ही समक्ष रखते हुए उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, उन्हें साथ में भक्ति का भी पाठ पढ़ाना चाहिए। जी बहुत बड़ा सहयोग होता है उनके जीवन काल में। और आज के टाइम में जब कहते हैं ना मॉडर्न फैमिली है, वीआईपी फैमिली है, तो मॉडर्न फैमिली में जब बड़े होते हैं बच्चे, अधिकतर बेचारे कोर्ट में ही जाते हैं, वो कभी जेलों में भी चले जाते हैं। माँ बाप को क्या है, माँ बाप तो पैसा लगा देंगे, है ना। ये उनके काम है, वो खुद तो बिगड़ते हैं, दूसरे को भी बिगाड़ देते हैं। और ये सब किसके कारण है, ये आपके बच्चों के साथ रहने वाली दूसरे बच्चों की संगत का असर है। क्योंकि आपने शिक्षा तो दी, अपने पास रखकर कंट्रोल भी किया, पर उन्हें भक्ति का मार्ग नहीं पढ़ाया।
लड़के से बोल दिया जाए बेटा रोज़ मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाना, मंगलवार को बूंदी का लड्डू चढ़ाना, फलाना चढ़ाना। बेटा मंदिर गया, मंदिर के पीछे जाके आज प्रेमिका से मिल रहा है, वहाँ लड्डू चढ़ रहा है बढ़िया तरीके से, है ना। वहाँ कैडबरी खिलाऊँ आ रही है, हनुमान जी अकेले बैठे हैं, वो राह देख रहे हैं कब लड्डू लेकर आएगा। तो इस जगत में भैया सभी को ही गुस्सा आता है। वहाँ कैडबरी खिला रहे हैं, ये हनुमान जी को गुस्सा आ रहा है, बताइए। देखिए सुसाइड करने के और भी कई कारण हैं। अक्सर जहाँ अच्छे संस्कारों में पले बड़े बच्चे अपनी शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं तो वहाँ उनकी मनोवृत्ति सबसे ज़्यादा अपने प्रेम प्यार से खराब होती है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा चिंतन करते हैं इस बात के लिए कि उन्हें अपने जीवन में उस लक्ष्य को वो पा नहीं सकते। और जब वो मनोवृत्ति दिमाग में बैठ जाती है तो फिर वही कारण एक दिन सुसाइड का कारण बनती है। तो अच्छे पढ़े भले संस्कारों में जो ऐसी मनोवृत्ति वाले हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। पर जो प्रेम प्यार में एक दूसरे के लिए मरते हो तो उन्हें बचाना थोड़ा संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि पता है कि उनके ऊपर प्रेम का भूत सवार होता है। उन्हें तो बस वही चाहिए जिसको वो चाहते हैं दिलो जान से, और दोनों पार्टियां राजी नहीं होती है। तो जा कर के कभी कुएं में कूद जाएं, कभी ब्रिज से कूद जाएं, कभी ट्रेन के नीचे आ जाएं, कभी पेड़ पे लटक जाएं, कभी कमरों में लटक जाएं। अब छत इसलिए तो नहीं बनाई प्रकृति ने, पेड़ इसलिए नहीं बनाए, है ना। कोनों में जाकर बैठ बैठ के रोते हैं, फिरते हैं, दूसरों से अपनी व्यथा सुनाते हैं, मैसेज करते हैं, मैं ये फलाना करने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, मैं ये वो करने जा रहा हूँ। ज़रा अपने आप से पूछो कि जिसने तुझे जन्म दिया है, जिसने तुझे इस धरती पर सारी चीज़ें दिखाई हैं, कभी उससे पूछो उसका दर्द क्या हुआ। जिसके साथ जीने की तुम संभावनाएं सोच रहे हो कि मरने के बाद एक हो जाएंगे, वो संभव ही नहीं है। और उसका कारण भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जब भगवान जन्म देता है तो उसके भाग्य रेखा में जो उम्र सीमा होती है वो निश्चित होती है। उस निश्चित उम्र सीमा से पहले यदि आपने कोई ऐसा कदम उठाया सुसाइड का, प्रेम प्यार में एक दूसरे को पाने के लिए कि मरने के बाद एक हो जाए, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि कम उम्र में अगर ऐसा किया तो बची उम्र जो आपको धरती पर अपने कर्तव्यों के लिए जन्म दिया था माँ ने, उसके बदले में आपको जो शेष उम्र है वो आपको धरती पर ही काटनी पड़ेगी, भटकना पड़ेगा। और दोनों को एक साथ नहीं रखा जाएगा, दोनों को अलग अलग। उसको दूसरे नरक में भेजेंगे, उसको दूसरे नरक में भेजेंगे। क्या कर लोगे बताइए। और काम भी ऐसा करवाएंगे। कहते हैं ना कि जो सुगर पशुपालक होते हैं उससे भी गंदा काम करवाएंगे आपसे, क्योंकि मरने के बाद पहले तो आपको वहाँ रीज़न देना होगा। पूछेंगे यमराज जी क्यों मर गए भैया, आप बोलोगे एक दूसरे के प्रेम के लिए मर गए, मरने के बाद एक होना चाहते हैं। फिर वो कहेंगे भैया तो जन्म ही क्यों लिया, क्यों माँ बाप की तूने अपनी इज्जत को मिला दिया, क्यों इतने साल तक तूने उनको प्रेम प्यार में रखा, है ना। तब क्या कहोगे कि माँ बाप बड़े नहीं हैं, माँ बाप छोटे हैं हमसे, हम बड़े हैं, हम प्यार करने वाले हैं। तो तुमको ऐसा प्यार करवाएंगे वो कि यम के राज में प्रेम अलग हो जाएगा और प्यार अलग हो जाएगा, समझ गए। जब आत्मा की छिलके उतारे जाएंगे और चमड़े से बेल्ट पड़ेंगे तो सारी चीज़ें भूल जाएंगे कि भैया आज के बाद कभी 7 जन्म के बाद भी जन्म नहीं लेंगे और न कभी एक होने की कोशिश करेंगे।
जा कर के अपने घर पे तस्वीरों में जम जाओगे, माला लगा करेगी, भूखे प्यासे डोलोगे, मरते डोलोगे, कोई सम्मान नहीं देगा। 2 दिन बाद भूल जाएंगे सब। वो मॉडर्न फैमिली वाले ही होंगे आप ही के माँ बाप, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसा किया है। समझ गए? जीवन में जीना है, प्रेम प्यार करना है, भक्ति अपने साथ में रखो, ठीक है? तभी उसका परिवार बसता है। प्रेम प्यार में मरने वालों का साथ भी वो माता देती है। और तुम जन्म लेकर के अपने ही माँ बाप के पिछवाड़े में बम्बू घुसा रहे हो। हाँ, ऐसा होता है क्या? न जाने कैसी कैसी मुसीबतें उठाकर तुमको पाला पोसा, नामकरण किया, कितने रिश्तेदारों में अपने अपने मान को बढ़ाया है। क्या नहीं किया आपके लिए? तुमने तो जन्म लेकर उसके लिए कुछ भी नहीं किया। बस एक ये प्रेम के चक्कर में पड़ करके अपने आप को परवान कर दिया, जिससे आपको राष्ट्रपति आकर के अवार्ड दे गया। हाँ, अभी समय है, अपने आप में आगोश में आ जाओ। मरने के बाद जो तर्पण होते हैं वो तर्पण भी बंद हो जाएगा। अघोर कलयुग है, ठीक है? चलिए, यही समझाने का एक तरीका था। आज की जनरेशन ही ऐसी है। तो आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। सभी को जय माता दी, खुश रहें। कभी भी ऐसा काम नहीं करें जिससे आपकी मानसिकता खराब हो। सोचें 10 बार। जीवन बहुत बड़ा है, ठीक है? जय माता दी सभी।